ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। कल में ले रहे थे न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे बहिर्मता परम। ना तो ऐसा ही है कि ये किसी काल में नहीं थे, मैं नहीं, किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम कभी नहीं होंगे। भगवान कहते हैं कि मैं भी पहले था, तुम भी पहले था और आगे भी रहेंगे, और ये राजा भी पहले थे और आगे भी रहेंगे। और कैसे आगे रहेंगे? मृत्यु के बाद भी। मृत्यु से जन्म से पहले थे, जन्म के बाद हैं, और मृत्यु के बाद भी हम सभी, मैं, तुम और ये राजा लोग रहेंगे। तो भगवान बता रहे अगले श्लोक में कैसे रहेंगे। जैसे हमारे जीवन में शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा आता है, ऐसे ही मृत्यु आती है और जाती है। देहे यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा धीरांतर प्राप्ति तथा धीरांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। अब भगवान कह रहे जैसे हमारे इस शरीर में शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा आए, जब शिशु अवस्था आई, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आए और फिर मौत। तो जैसे ये परिवर्तन हुआ, ऐसे ही फिर मौत और फिर जन्म शुरू हो जाएगा। मृत्यु के बाद फिर जन्म, वो सर्किल पूरा हो जाएगा कि मृत्यु से कुछ खत्म नहीं होता है। मृत्यु से फिर नए जीवन का प्रारंभ हो जाता। बीज वृक्ष बनता है और वृक्ष फिर बीज बन जाता, और फिर वो बीज वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष बीज बन जाता। तो ये क्रम सृष्टि का चलता है। ऐसे ही भगवान कह रहे जैसे हमारे जीवन में, अब देखो, जब हम कहते हैं शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी या बुढ़ापा, तो ये कोई ठहराव नहीं है। आप गंगा के किनारे जाएं और गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक कितने घाट मिलेंगे। प्रयागराज का त्रिवेणी का घाट होगा, काशी में घाट होंगे, हरिद्वार में घाट हैं, ऋषिकेश में घाट हैं, और आगे जाके गंगोत्री में भी घाट हैं। तो ये घाट, किसी घाट पे गंगा ठहरी हुई नहीं है, गंगा तो बह रही है,
और बहती हुई गंगा के किनारे घाट बना दिए। जीवन तो सतत परिवर्तनशील है, जीवन प्रवाहित है, लेकिन जब हम कहते शिशु अवस्था है, जवानी है नहीं, शिशु जवान हो रहा है, और जवान शिशु किशोर हो रहा है, किशोर जवान हो रहा है, और जवान बूढ़ा हो रहा है, और बूढ़ा मौत की तरफ जा रहा है। एक होने की क्रिया है, सतत एक परिवर्तन है, एक प्रवाह है। कोई जीवन शिशुअवस्था पर ठहरा हुआ नहीं है, या किशोर अवस्था पर ठहरा हुआ नहीं है, या जवानी पर ठहरा हुआ नहीं है, या बुढ़ापे पर ठहरा, एक प्रवाह है। वो घाट हमने बना लिए नाम के लिए। तो जवान है नहीं, जवान हो रहा है, और बूढ़ा है नहीं, बूढ़ा हो रहा है, किशोर है नहीं, किशोर हो रहा है। एक छोटा सा बच्चे का जन्म हुआ, सोचो जब पहली बार कोई बच्चा, किसी को भी देखें आप, पहली बार माँ के गर्भ में जब उसका बीजारोपण होता, उस दिन का चित्र आजकल वो लिया जा सकता, उस दिन का चित्र और आज के चित्र से मिलाओ, या जिस दिन जन्म हुआ था, शिशु अवस्था जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन का चित्र, और जिस दिन मौत हो रही है उस दिन का चित्र मिलाओ, कुछ मिलेगी? कोई मेल नहीं है। कहते हैं आदमी अगर 70 साल जिया तो लगभग 7 सवार उसका पूरा का पूरा शरीर बदल गया। और ये परिवर्तन कोई अचानक नहीं होती है कि 10 साल बाद या 7 साल बाद अचानक जवान बूढ़ा हो जाए, या बच्चा जवान हो जाए। अचानक नहीं, सतत हो रहा है, सतत हो रहा है। शिशु किशोर अवस्था की तरफ बह रहा, हर क्षण हर पर हमारे शरीर के कण कण, अणु अणु सब बदल रहे। हर पल हर क्षण हमारे शरीर के ये अणु कण बदल रहे, हर क्षण बदल रहे, हर क्षण इनमें परिवर्तन हो रहा, पल पल परिवर्तन हो रहा। मैंने कहा, वो किसी ने लिखा, वन कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। कोई एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे आपने इस एक डुबकी लगाई, वो पानी तो चला गया, दूसरा आ गया उसकी जगह, और दूसरी डुबकी लगाई तो वो चला गया, तीसरी आ गई। तो पानी सतत प्रवाहित है, बह रहा है, कोई ठहरा हुआ नहीं है। किसी घाट पर कोई पानी ठहरा हुआ नहीं है, हर क्षण पानी तो बह रहा है। तो जैसे जल बह रहा है, हर क्षण नदी चल रही है, प्रवाहित हो रही है, ऐसे ही हमारा जीवन प्रवाहित हो रहा है। और वो जीवन का क्रम आप देखें कि जन्म हुआ तो शिशु अवस्था किशोर अवस्था की तरफ बही, प्रवाहित हुई, चली, और शिशु किशोर अवस्था जवानी की तरफ बही, और जवानी बुढ़ापे की तरफ बही, बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और जब बुढ़ापे की तरफ बह रही हो, बुढ़ापा मौत की तरफ। गंगोत्री से गंगा निकली, सोचो, गंगोत्री से गंगा निकली, और कितने घाट। गंगा का बचपन देख लो, जो पहाड़ों में कैसी तेजी है, कैसी तीव्रता है, कि चट्टानों की भी परवाह गंगा नहीं कर रही, कितनी तेजी से, कितनी उछलती मचलती गंगा बह रही है पहाड़ों में। जवानी है, बचपन है, न पत्थरों का परवाह, न चट्टानों का परवाह, न पहाड़ों की परवाह, सबसे टक्कर लेती हुई वो जोश, वो जवानी। और वही गंगा जब पहाड़ों से मैदान की तरफ आती है तो शिथिल हो जाती, शिथिल हो जाती, और वो गंगा सागर पहुंचते पहुंचते बहुत शिथिल हो जाती, क्योंकि अब धीरे धीरे वो बुढ़ापे में आ गई, वो बुढ़ापे से अब मौत। और जो गंगोत्री से निकली गंगा, गंगा सागर में विलय हो गई, ये ना सोचना उस खत्म हो गई गंगा।
एक गंगा जो हमें दिख रही थी, हिमालय से निकली, गंगोत्री से निकली गंगा और गंगा सागर में जाके विलय हो गई, वो दिख रही थी। लेकिन और एक गंगा है, एक और गंगा जो सागर समुद्र से उठी और आकाश के मार्ग से चली। ये तो पृथ्वी पर चली, और सागर से, समुद्र से उठने वाली गंगा फिर वहां से गंगा उठी और आकाश के मार्ग से उठ के बादल बन के, भाप बन के फिर हिमालय में जाके वो गिरी बर्फ बन के। और बर्फ बन के जो भाप समुद्र से उठी थी, बादल बन के हिमालय में जाके फिर वो बर्फ पड़ी, और फिर वो बर्फ पिघल के पानी बन के फिर जमीन पर आने लगे। तो ये चक्र चल रहा है, एक दृश्य है, एक अदृश्य है, एक प्रगट है, दूसरा अप्रगट है। और अप्रगट भी नहीं है, वो भी दिख रहा, बादल जाते हुए दिख रहे, बर्फ गिरती हुई दिख रही है। अब सोचो, अब इन आज सर्दियों के दिनों में कितनी बर्फ गिर रही है पहाड़ों में, हिमालय में, गौमुख में। अब जो गौमुख में, हिमालय में बर्फ गिर रही है, इतनी बर्फ गिर गई कि अब साल भर वो पानी बन के, पिघल के पानी बन के बहती रहेगी। तो एक गंगा तो गौमुख से निकली और सागर में जाके विलय हो गई, गंगा सागर में। और दूसरी गंगा फिर गंगा सागर से निकली, सागर से निकली और हिमालय में जाके बर्फ के रूप में, एक जमीन पर चली, दूसरी आकाश के मार्ग से चल के आई, भाप बन के चली, बादल बन के चली। और अगर समुद्र से उठने वाली गंगा को, चलने वाले बादलों को रोका जा सके तो जमीन की गंगा भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस जमीन की गंगा को बहने के लिए जल कहां से आएगा, गंगा जल कहां से आएगा। एक जल हम समुद्र में भेजते हैं, दूसरा जल फिर समुद्र से हिमालय में पहुंचता है। तो इस प्रकृति का एक चक्र है। तो उसे हम ये नहीं कहेंगे वो जन्म वहां पर जाके खत्म हो गई, मौत हो गई। गंगोत्री से गंगा निकली थी, गौमुख से गंगा निकली थी और सागर में जाके खत्म हो गई, खत्म नहीं हो गई, फिर दूसरे जन्म की तैयारी हो गई, फिर वहां से उठी और हिमालय में पहुंची, फिर जन्म, फिर मृत्यु। तो ऐसे ही जीवन सतत परिवर्तनशील है। ऐसे ही भगवान कह रहे जैसे बाल्यावस्था देहिनो यस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, जैसे हमारी ये जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। अब सोचो, हम कहते हैं बाल्यावस्था में हमारा शरीर ऐसा था, हमारे विचार ऐसे थे। बाल्यावस्था में हमारा शरीर ऐसा था, हमारे विचार ऐसे थे, हमारी शक्ति ऐसी थी, हमें याद है। फिर जवानी में हमारे विचार ऐसे हुए, हमारे शरीर ऐसा हुआ, वो भी हमें याद है। अब बाल्यावस्था चली गई, जवानी भी चली गई, अब वृद्धावस्था में भी आप कह रहे कि मैं पहले ऐसा था, अब ऐसा हूं। ये स्मृति किसको है, ये होश किस पे है? शरीर तो बदल गया, शरीर बदल गए, विचार बदल गए, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं बदला है। और देखो, परिवर्तनशील जगत को भी परिवर्तित होने के लिए, परिवर्तनशील जगत को परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ता है। एक नदी तभी तक बह पा रही है जबकि नदी का तल नहीं बह पा रहा। अगर नदी का तल बहने लगे तो नदी नहीं बह पाएगी। एक चाक चलता है, दिख रहा है चलता हुआ चाक, लेकिन कोई चाक के बीच में कीली है, एक्सेल है, धुरी है, वो कील की वजह से चाक चल रहा है, क्योंकि कील नहीं चल रही है। कील नहीं चल रही इसलिए चाक चल पा रहा है। चाक को चलने का, घूमने का ताकत कहां से मिली, सहारा किससे मिला? वो कील से जो नहीं चल रही थी। नदी को बहने की शक्ति कहां से मिली? क्योंकि नदी का तल नहीं बह रहा था।
इसलिए परिवर्तनशील जगत को भी परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ता है। इस जगत में सब कुछ जो मूविंग है उसमें कुछ अनमूविंग भी है, अनमूविंग भी है, जो नहीं चल रहा है, जो स्थिर है, जो ठहरा हुआ है। और जो स्थिर है, ठहरा हुआ है, उसी को हमने आत्मा कहा, उसी को परमात्मा कहा। और सोचो, इसलिए हम कहते हैं कि कोई जवान हुआ, जवान हुआ नहीं, जवान हो रहा है, बूढ़ा हुआ नहीं, बूढ़ा हो रहा है। एक परिवर्तन सतत प्रवाह है। अगर हम कहीं ट्रेन से जाते हैं और ट्रेन से जाते समय हम कहते हैं हमें ये स्टेशन आए थे, मैं कानपुर से चला तो कानपुर आया, इटावा आया, दिल्ली आया, दिल्ली से फिर हम आगे बढ़े तो अंबाला आया, चंडीगढ़ आए। अब ये कौन बता रहा है? स्टेशन तो छूट गए, स्टेशन तो छूट गए। कोई ऐसा है जिसने हर स्टेशन को जाना कि ये स्टेशन रास्ते में आए थे? स्टेशन छूट गए, लेकिन कोई ऐसा है जो हर स्टेशन का साक्षी रहा, हर स्टेशन का दृष्टा रहा, साक्षी रहा। और जब हम पहुंचते हैं किसी स्टेशन पे, कानपुर पे पहुंचते हैं, तो ये नहीं कहते मैं कानपुर हो गया। दिल्ली में पहुंचते हैं तो ये नहीं कहते मैं दिल्ली हो गया। मैं दिल्ली पहुंचा, मैं कानपुर पहुंचा, मैं दिल्ली नहीं हो गया। मैं चंडीगढ़ पहुंचा, मैं अंबाला पहुंचा, मैं अंबाला नहीं हो गया, मैं चंडीगढ़ नहीं हो गया। ऐसे ही हम ये नहीं कहते मैं जवान हो गया, मैं जवानी की तरफ तक पहुंचे, जवानी पर आए, बुढ़ापे पर आए, किशोर अवस्था पर आए, बाल्यावस्था पर आए, क्योंकि हम इन सब के साक्षी हैं। हमने बाल्यावस्था के साक्षी हैं, किशोर अवस्था के भी साक्षी हैं, जवानी के भी साक्षी हैं, और वृद्धावस्था के भी साक्षी। जो साक्षी है वो नहीं बदला, जो चैतन्य है वो नहीं बदला, जो हमारी आत्मा है वो नहीं बदली। और उसने ये खबर दी कि उस स्टेशन पर ऐसा था, और उस स्टेशन पर ऐसा था, और उस स्टेशन पर ऐसा। स्टेशन तो छूट गए, लेकिन वो अनुभव किसको रहा, स्मृति किसको रही? और इसका अर्थ ये नहीं है कि अब वो उस स्टेशन के आगे फिर और स्टेशन, और आगे से आगे स्टेशन, और कोई अंतिम स्टेशन है तो फिर गाड़ी वापस मुड़ेगी। ये नहीं कि उस स्टेशन पे जाके बस गाड़ी फिर रुक गई, फिर आगे अब कहीं नहीं जाएगी, वही गाड़ी फिर पीछे की तरफ मुड़ने लगेगी। जो आगे गई थी अब पीछे जाएगी, और पीछे गए जाके फिर आगे आएगी। यही तो क्रम है। ऐसे ही व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म के साथ ही शिशु अवस्था आई, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आई, मौत आई, और फिर जन्म पे शुरू हो गए। फिर जन्म, फिर शिशु अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत, और फिर नया जन्म। ये सर्कल चल रहा। इसका अर्थ है मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा नहीं, परिवर्तित हो रहा है। गंगा खत्म नहीं हुई, दूसरी गंगा फिर शुरू हो गई। गंगा सागर से समुद्र से निकली गंगा, आकाश के मार्ग से हिमालय पहुंची, और फिर वहां से गंगा शुरू हो गई। ये प्रकृति का ये चक्र चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे जवानी आई, जैसे जीवात्मा को बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, वैसे ही अनेक दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती, मृत्यु के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती। धीरज तत्र न मुह्यति। जो धीर पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, वो शोक नहीं करते, वो मोहित नहीं होते। उन्हें मालूम है कि ये खत्म नहीं हो रहा, दूसरी तैयारी हो रही है। जो बीज बोया वो बीज नष्ट नहीं हुआ, उसने वृक्ष पैदा किया, और जो वृक्ष बना फिर फूल खिले, फिर फल आए, फिर बीज बना, और उस बीज को फिर जमीन में, उस बीज में फिर वो वृक्ष छिपा हुआ है, उस बीज में फिर वृक्ष छपा हुआ है कि फिर उससे बीज वृक्ष बनेगा, और फिर वो वृक्ष बीज तक की यात्रा करेगा, और फिर वो बीज वृक्ष बनेगा। ये क्रम चल रहा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं यहां कुछ नष्ट नहीं हो रहा है। धीरज तत्र न। जो धीर पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, वो दुखी नहीं होते, वो समझते तो सब परिवर्तन है,
ये परिवर्तन तो होगा। और जो परिवर्तन को इनकार करने का भी कोई उपाय नहीं है कि तुम इनकार करो, तो हमारे इनकार करने से क्या परिवर्तन रुकेगा? सोचो, हमारे परिवर्तन करने से कोई इनकार रुकेगा? अब सारी प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। एक बीज वृक्ष बना और फिर बीज बना और वृक्ष फिर नष्ट हो जाता, फिर नए बीज पैदा करके नष्ट हो जाता। वृक्ष का जन्म हुआ, वृक्ष की मौत हुई। पशु पक्षियों में देखो, उनके जन्म होती है, उनकी मौत होती है। सारी प्रकृति परिवर्तनशील है। सारी प्रकृति, सारा दृश्य जगत जो दिख रहा है, ये सब परिवर्तनशील है। एक वृक्ष की भी निश्चित आयु होती है, पशु पक्षियों की भी निश्चित आयु होती है, पृथ्वी की भी निश्चित आयु है, और कहते हैं सूर्य की भी निश्चित आयु है। अभी तो वैज्ञानिक ये कहते 4000 वर्ष बाद कहते सूर्य शायद नष्ट हो जाए, सूर्य का ताप ऊष्मा खत्म हो जाए। तो हर चीज परिवर्तनशील है। ये कभी पृथ्वी बनी, इस पे जीवन आया, और फिर ये चल रहा सारा क्रम। वनस्पतियां की उम्र है, पशु पक्षियों की उम्र है। एक पत्थर देखो, उसकी भी उम्र है। एक बड़ा बड़ा मजबूत से मजबूत आप महल बनाते हैं, भवन बनाते, उसकी भी उम्र है। आप कितना ही उम्र मजबूत बना लें, हो सकता है वो 100 साल चल जाए, 200 साल चल जाए, 500 साल चल जाए, 1000 साल, कितना, आखिर उम्र उसकी भी है। कितने महल, कितने राजाओं ने कितने महल बनाए, आज वो खंडर हो गए। इसलिए भगवान कह रहे धीरज तत्र न मुह्यति। ये परिवर्तन तो इस जगत का की सच्चाई है, ये परिवर्तन इस जगत सृष्टि का नियम है। धीरज तत्र न मुह्यति। कभी हम दुखी होते इस बात से कि हम अब में बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आ रहे तो दुखी होते हैं, रोते हैं कि मैं किशोर क्यों हो रहा हूं, और किशोर जवान हो रहा तो हम दुखी होते हैं, हम जवान क्यों हो रहे हैं, दुखी होते हैं। और जवान बूढ़ा हो रहा तो अगर वो दुखी भी हो कि मैं बूढ़ा ना हूं, तो क्या बुढ़ापे को रोका जा सकता? अगर बूढ़ा जवान ये कहे कि मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, तो कोई कुदरत, कोई परमात्मा, कोई सुनता है कि उसके बुढ़ापे को रोका जा सके? जो धीर नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी है, वो तो रोएंगे, वो बूढ़ा नहीं होना चाहेंगे, वो मरना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो ज्ञानी है वो कहते तो कुदरत का नियम है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। परिवर्तन सभी के लिए आ रहे हैं, संयोग वियोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके लिए आ रही है, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काट। चॉइस इतनी है, सिर्फ हमारी चॉइस क्या है, किस बात में है। रात तो आएगी, ज्ञानी के लिए भी रात आती है, अज्ञानी के लिए भी रात आती है। जैसे दिन और रात आते जाते हैं, सर्दी और गर्मी आती जाती है, ऐसे सुख और दुख आते हैं, जन्म और मौत आती है, संयोग और वियोग आते हैं। लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। अब ये रात तो आनी है, वियोग आना है, मौत आनी है, तो जो अज्ञानी है वो कहेगा हाय 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 करेगा, हाय रात क्यों आ गई, हाय किसी की मौत क्यों होगी, हाय मैं क्यों मर रहा हूं, हाय मैं बूढ़ा क्यों। लाख हाय हाय कर लो, हमारे लाख हाय हाय कहने से बुढ़ापा रुकेगा, मौत रुकेगी, कोई वियोग रुकेगा? सोचो। तो जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो हाय हाय करके रोएगा, दुखी होगा। और जो ज्ञानी है वो हाय हाय नहीं करेगा, वो हरि हरि करेगा कि बड़ी कृपा है, हरि की कृपा है, प्रभु की कृपा है, सब कुछ परिवर्तनशील है, स्वीकार कर रहा है। दिन आया है तो रात आएगी, और रात आई है तो फिर दिन आएगा। दिन आया है तो फिर रात आएगी, और रात आई है तो फिर दिन आएगी। धीरज तत्र न मुह्यति। जो धीर है, ज्ञानी है, उसके लिए कोई दुख सुख का कारण नहीं है। कभी कोई सोचो, हम जाके किसी मंदिर में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा कर दो कि रात ना आए। किसी महात्मा के पास जाके कहा, गुरु जी, महात्मा जी, महाराज जी आशीर्वाद दे दो कि रात ना आए। कभी किसी के पास जाके कहा? क्यों नहीं कहते?
कि मुझे मालूम है किसी मंदिर की प्रार्थना और किसी महात्मा का आशीर्वाद रात को नहीं मिटा पाएगा, इसलिए हमने रात को इनकार नहीं किया। दिन आता है श्रम करते हैं, रात आता तो विश्राम करते हैं, और दिन और रात ऐसे ही जरूरी हैं। सोचो, अगर दिन ही दिन हो, श्रम ही श्रम हो, तो आदमी की मौत जल्दी हो जाए, उम्र आधी हो जाए, जल्दी मरे। लेकिन दिन में श्रम किया, रात्रि को विश्राम किया, तो फिर श्रम करने की शक्ति आ गई। तो जैसे दिन और रात अनएवॉइडेबल हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता है, इनएविटेबल। तो धीरज तत्र, जो ज्ञानी है वो इनकार नहीं करते हैं। तो जैसे हमने रात और दिन को स्वीकार किया, तो रात और दिन हमारे लिए दुख के कारण नहीं बने। ऐसे ही जो ज्ञानी हैं वो जन्म और मृत्यु को दोनों को स्वीकार कर लेते हैं, संयोग और वियोग को स्वीकार कर लेते हैं, मान और अपमान को स्वीकार कर लेते हैं। धीरज तत्र न मोह्यति। उन्हें मालूम है कि हम प्रकृति के नियम को हम नहीं बदल सकते, कुदरत के नियम को हम नहीं बदल सकते हैं, विधि के विधान को, परमात्मा के विधान को हम नहीं बदल सकते। और देखो, हम उसे ही आस्तिक कहते हैं। आस्तिकता का अर्थ है जैसे हम परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा के कानून को भी माने, उसके न्याय को भी माने, उसके नियम को भी माने। जहां हम किसी राजा को मानते हैं तो राजा का कानून मानते हैं, और जब किसी राजा को इनकार करते हैं तो उसके कानून को तोड़ते हैं। अगर परमात्मा को स्वीकार करते हैं तो परमात्मा का ये कानून है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ डिवाइन, ये परमात्मा का नियम है कि यहां जन्म और मृत्यु, संयोग और वियोग, मान और अपमान आते जाते हैं। दिन आया तो फिर रात आएगी, रात आई तो फिर दिन आएगी, जन्म हुआ तो मौत आएगी, मौत आया तो फिर जन्म होगा। धीरज तत्र न मोह्यति। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन धीरज तत्र न मोह्यति। जो धीर है उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें मोह नहीं होता, उन्हें आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वो दुख का अर्थ है बनाए रखने की चेष्टा, बनाए रखने की चेष्टा। दिन है तो दिन को बनाए रखने की चेष्टा, रात को इनकार करना, रात ना आए, रात ना आए। और लाख इनकार कर लो, हमारे इनकार करने से रात रुकेगी नहीं, और हमारे चाहने से दिन रहेगा नहीं, हमारे चाहने से दिन रहेगा नहीं, हमारे इनकार करने से रात रुकेगी नहीं। तो होगा क्या कि दुखी होंगे इनकार करने से, हाय हाय करेंगे। लेकिन जो ज्ञानी है वो विधि के विधान को स्वीकार करता है, कुदरत के नियम को, परमात्मा के विधान को स्वीकार करता है। धीरज तत्र न मोह्यति। उसको ये परिवर्तन कोई दुख का कारण नहीं है। जन्म के साथ मृत्यु, मृत्यु के साथ फिर दूसरा जन्म, और जन्म के साथ फिर मौत, ये तो चक्र चलेगा, ऐसे ही चलेगा। धीरज तत्र न मोह्यति। भगवान अर्जुन कह रहे, अर्जुन इसलिए कोई दुख का कोई कारण नहीं है। जो ज्ञानी हैं, धीर पुरुष हैं, उनको दुख का कारण नहीं है। अज्ञानी रोएगा, अज्ञानी रोएगा। मैंने कहा ना, किसी बच्चे के कपड़े उतारो तो बच्चे रोएगा कि मेरे कपड़े छीने जा रहे। लेकिन ज्ञानी है, उसे मालूम है कि कपड़े छीने नहीं जा रहे, कपड़े बदले जा रहे। ये पुराना कपड़ा था, इसलिए अब इसकी जगह पर नया कपड़ा पहनना, कपड़ा बदला जा रहा, छीना नहीं जा रहा। जो ज्ञानी है, धीर पुरुष है, वो कहेंगे जीवन, मौत नहीं आ रही, नए जन्म की तैयारी हो रही है। ये मौत नहीं आ रही, नए जन्म का तैयारी, नए जीवन की तैयारी। इसलिए तो कबीर कहते हैं कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कबीर कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं जिस मरने से दुनिया डर रही है, मुझे आनंद है। क्यों? कि हम मरने नहीं जा रहा, पूर्णत्व की प्राप्ति में जा रहे हैं, परमानंद की प्राप्ति में जा रहे हैं। लहर अब सागर बनने जा रही है। कबीर आनंद मना रहे। ज्ञानी के लिए मौत दुख का कोई कारण नहीं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्य तांति तिच्छस्य भारत। हे कुंती पुत्र,
हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील हैं, अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, उनको तू सहन कर। गर्मी सर्दी सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग वो कैसे हैं? आगमापायनम, उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका नाश भी होगा। वो अनित्य है, नित्य नहीं। अब मैंने कहा ना, देखो अभी सर्दी है तो फिर गर्मी आएगी, गर्मी है तो फिर सर्दी आएगी। तो इंद्रियों के ये क्या है? सदा गर्मी नहीं रहती, सदा सर्दी नहीं रहती। गर्मी आई तो फिर सर्दी आएगी, और सर्दी आई तो फिर गर्मी आएगी। इनकी उत्पत्ति और विनाश आगमापायनो है, आने जाने वाले हैं। तो ताम तितिक्षा से भारत भगवान कहते हैं, अर्जुन इनकी तुम तितिक्षा करो, इनको सहन करो। कुछ लोगों को देखो, गर्मी आई तो हाय हाय, सर्दी आई तो हाय हाय। तितिक्षा करो, ठीक है, ये कुदरत का नियम है। गर्मी आई तो गर्मी से जो बचाव कर सकते वो कर लो, सर्दी आई तो सर्दी से जो बचाव कर सकते वो कर लो। ये कुदरत का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देखो, अब एक बात इसमें ये समझने की है कि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सर्दी ज्ञानी को भी लगेगी, अज्ञानी को भी लगेगी। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को सर्दी लग रही है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन ज्ञानी हाय हाय नहीं करेगा। शरीर पर दो बातें हैं। एक तो शरीर को जब कोई पीड़ा होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो उसे हम कहते हैं शरीर को पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है। लेकिन उसे हम क्या कहेंगे? उसे दुख नहीं कहेंगे। दुख जब हम शरीर के परिवर्तन के, इंद्रियों के विषय के संयोग से जो हुआ पैदा, उसे हम दुख तब कहते हैं जब उसके साथ हम जुड़ जाते। दुख तब कहते हैं जब हम उसके साथ जुड़ जाते। तो दुख एक परिभाषा दी गई। ज्ञानी को भी चोट लगे तो शरीर पे दर्द होगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा मैं दुखी हूं। वो कहेगा शरीर को तकलीफ हुई है, शरीर बीमार है तो दवा ली। शरीर बीमार है तो शरीर को दवा चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारा शरीर के साथ तादाद में ऐसा हो जाता, वो मुल्ला के जोक्स में आता। तो मुल्ला कहते हैं, एक डॉक्टर के पास गया तो मुल्ला डॉक्टर के पास जाके कहता है, मुझे डिसेंट्री का, लूज मोशन का दवा दे दो डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने पूछा कैसा लूज मोशन हो रहा, क्या हो रहा? तो उसने कहा मुझे नहीं हो रहा, मेरे घोड़े को हो रहा है। अब घोड़े को हो रहा है, दवा मुल्ला खुद खाना चाहता है। ऐसे ही शरीर को हुआ कुछ, लेकिन मैं शरीर का साक्षी हूं। शरीर को तकलीफ हुई, लेकिन मैं कहते मैं तकलीफ में हूं, मैं दुखी हूं। शरीर को सर्दी लगी, ठीक है, शरीर को सर्दी लगी, ठीक है, उसकी व्यवस्था कर लो। लेकिन मुझे सर्दी लगी ये नहीं। शरीर को पीड़ा है तो शरीर को पीड़ा है, मुझे पीड़ा नहीं। देखो, हम लोग डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर कभी हमें इंजेक्शन या ऑपरेशन बताते, तो जो समर्थ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति है, वो तो बड़े आराम से इंजेक्शन लगवा देता और फीस दे के आता। लेकिन बच्चा है, अभी इंजेक्शन लगा नहीं, डॉक्टर इंजेक्शन निकाल ही रहा है, अभी लगाए नहीं, इंजेक्शन तैयार कर रहा, दवा भर रहा, और बच्चा इंजेक्शन देख के, सुई देख के रोने लगता। बच्चा सुई देख के ही रोने लगता, अभी लगा नहीं।
लेकिन रोना शुरू हो गया, उसे दर्द शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया। ये दर्द शरीर का नहीं, ये दर्द मन का है। ये मन ने दर्द पैदा किया, जो कि सुई देखी और रोने लगा। तो ये दर्द शरीर का नहीं, ये मन का है। जो ज्ञानी हैं, धीर पुरुष हैं, वो समझ रहे हैं कि इस इंजेक्शन शरीर के लिए जरूरी है। थोड़ी सी पीड़ा सहन करेंगे तो बड़ी पीड़ा से बचा जा सकता है। थोड़ी सी पीड़ा सहन करेंगे तो बड़ी शरीर की बड़ी पीड़ा से बचा जा सकता है। ये उसका इलाज है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष के लिए शरीर पर परिवर्तन होते हैं। शरीर पर कोई पीड़ा हो सकती है, लेकिन उनके लिए वो सुख दुख का कारण नहीं है। वो उसके साथ जुड़ते नहीं कि मुझे ऐसा है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। सुख दुख को देने वाले इंद्रियों के विषयों के संयोग को उत्पत्ति और आगमा पाने सदा नहीं रहने वाले, आने जाने वाले। जब इस बात को हम समझ लेते हैं कि आने जाने वाले, सदा न रहने वाले, जैसे गर्मी सदा नहीं रहती है, सर्दी सदा नहीं रहती है, दिन नहीं सदा रहता। गर्मी आई और गई, सर्दी आई और गई, दिन आया और गया, रात्रि आई और गई। ऐसे ही सुख और दुख आए और गए। वो सदा सुख नहीं रहता, सदा दुख नहीं रहता, सदा मान नहीं रहता, सदा अपमान नहीं रहता, सदा लाभ नहीं रहता, सदा हानि नहीं रहती, आती जाती है। वो किसी एक परिवार में दो भाई, एक भाई सदा दुखी रहता और दूसरा भाई सदा सुखी रहता। एक दिन उसके पड़ोसियों ने पूछा, क्या बात है कि तुम्हारा छोटा भाई सदा रोता रहता है, दुखी रहता है, अशांत रहता है, शिकायत करता रहता है, और तुम सदा खुश रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर सदा मुस्कान, खिला हुआ चेहरा, खुश। और जहां तक हमें ज्ञान है कि तुम्हारे पिता ने संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा किया था दोनों भाइयों को, फिर क्या कारण है कि तुम प्रसन्न रहते हो, सुखी रहते हो, और तुम्हारा दूसरा भाई दुखी रहता है, अशांत रहता है, शिकायत करता रहता, रोता रहता? उस बड़े भाई ने कहा कि मेरे पिता ने कुछ मुझे विशेष भेंट दी है जो मेरे छोटे भाई को नहीं मिली। मेरे पिता ने कुछ मुझे विशेष भेंट दी है जो मेरे छोटे भाई के पास नहीं है, इसलिए मैं सुखी रहता और वो दुखी रहता। तो लोगों को उत्सुकता हुई कि ऐसी कौन सी विशेष भेंट है, विशेष वस्तु है जिसके कारण से व्यक्ति सदा खुश, इसके चेहरे पर सदा खुशी। तो लोगों ने जानना चाहा, क्या है वो संपत्ति जिसके लिए तुम सदा खुश? उसने कहा, मेरे पिता के पास एक अंगूठी थी। मेरे पिता के पास अंगूठी थी, मरते समय मेरे पिता ने वो अंगूठी मुझे दे के गया। मेरे पिता के पास एक अंगूठी थी तो मरते समय मेरा पिता वो अंगूठी मुझे दे के गया, और मेरे छोटे भाई को नहीं मिली क्योंकि एक ही थी। लोगों को और ज्यादा हैरानी कि लगता कि वो अंगूठी बहुत कीमती होगी, कोई हीरा लगा होगा उस पर, कोई बहुमूल्य वस्तु होगी उस पर। लोगों ने उत्सुकता और दिखाई कि जरा दिखाओ तो वो अंगूठी कैसी है, कितनी कीमती है, कितना मूल्यवान है। जब उसने दिखाया तो उसने अपने हाथ में पहनी हुई एक बड़ी सी साधारण अंगूठी, साधारण सी अंगूठी, वो भी शायद चांदी की या तांबे की साधारण सी अंगूठी, जिसकी कीमत ज्यादा 10-20 रुपए होगी। उसने लोगों ने देखी उसकी अंगूठी, उसने कहा, इस सामान्य सी अंगूठी को देख के तुम इतने खुश, इस सामान्य से? उसने कहा, नहीं, ये अंगूठी को मत देखो, इस अंगूठी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इस अंगूठी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो कीमती है, वो मूल्यवान। और उस अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ था, ये भी बदल जाएगा। सिर्फ इतना लिखा था, दिस विल आल्सो चेंज, दिस विल आल्सो चेंज, ये भी बदल जाएगा। उसने कहा कि जब सुख आते हैं तो मैं अंगूठी को पढ़ लेता, अहंकार नहीं करता, अभिमान नहीं करता कि सब सुख बदल जाएगा। और जब दुख आता है तो फिर उस अंगूठी को पढ़ लेते हैं कि ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। तो फिर दुख आने पर दुखी नहीं होते हैं, सुख आने पर अहंकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। सुख भी बदल जाएगा, दुख भी बदल जाएगा, मान भी बदल जाएगा, अपमान भी बदल जाएगा, लाभ भी बदल जाएगा, हानि भी बदल, ऐसे ही सब बदलेगा कि जैसे दिन और रात
बदलती है, गर्मी और सर्दी बदलती है। इसलिए भगवान कहते हैं आगमः पायना, ये आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। इसलिए अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तान तितिक्षा, अर्जुन भारत है, अर्जुन तू इन्हें स्वीकार कर, सहन कर, तितिक्षा कर। लेकिन दुख ध्यान रखो, तितिक्षा तुम्हारी दो तरह से होगी। एक तितिक्षा तो शरीर से होती है, एक तितिक्षा मन से होती है। भगवान कृष्ण जब बात कह रहे तो शरीर की तितिक्षा की बात नहीं कह रहे हैं। कभी कभी कोई आदमी अपने मन में संकल्प मजबूत करके और शरीर पर सहन शक्ति बढ़ा लेता है, संकल्प। लेकिन उस संकल्प के साथ समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक संकल्प से सहन शक्ति बढ़ा ली। कभी कभी कोई कपड़ा ना पहने और बिना कपड़ों के कोई हिमालय में बर्फ में ऐसे लोग हो जाते हैं जो संकल्प करके कि अपने मन में शरीर को गर्मी पैदा कर ले या बिना कपड़ों के रह सके। अब देखो, अगर कोई बिना कपड़ों, अब जितने पशु पक्षी हैं वो बिना कपड़ों के ही रह रहे, हिमालय में भी रह रहे। और हम आप भी जब पैदा हुए थे तो कौन से कपड़ा पहन के पैदा हुए थे? और कभी कोई आदि मानव रहा होगा तो बिना कपड़ों के ही रहा होगा। कपड़े पहनने की परंपरा तो बहुत पीछे आई, कपड़े पहनने की परंपरा तो बहुत पीछे आई। जब समाज थोड़ा विकसित हुआ, समाज बना, विकास हुआ, तो कपड़े तरह तरह के। आज जो कपड़े लोगों के पास हैं, आज से 50 साल पहले लोगों को पूछो कि उनके पास कितने कपड़े होते थे। 100 साल पहले, 200 साल पहले सोचो, पैर में जूते नहीं होते थे, लोग चलते थे, न कांटों की परवाह न किसी। तो उनके पैर के तलवे ही जूतों की तरह मजबूत हो जाते थे। जैसे जूते के सोल हो जाते हैं, जूते के तलवे मजबूत हो जाते, उनके अपने पैर ऐसे हो जाते कि कांटा नहीं चुभेगा, कांटा टूट जाएगा उनके पैर के तलवों से। उनके पैर के तलवों में कांटा लगे तो पैर में कुछ नहीं होगा, कांटा टूट जाएगा। वो पैर के तलवे इतने मजबूत हो जाती, चमड़ी इतनी मजबूत हो जाती। अब आप देखें अपने चेहरे पर क्या है, कौन सा नकाब पहनते, अपने चेहरे को पे सर्दी क्यों नहीं लगती? जब पूरे शरीर को हम ढकते हैं, अगर पूरे शरीर में, तो चेहरे को क्यों नहीं ढकते? अब चेहरे को सर्दी नहीं लगती है और पूरे शरीर को सर्दी लगती, क्यों? शरीर, चेहरे का एक अभ्यास हो गया। शुरू से चेहरे को हमने खुला रखा है तो गर्मी सर्दी को सहन करने की एक क्षमता आ गई है। चमड़ी वही है, वही चमड़ी चेहरे पर है, वही चमड़ी हमारे शरीर के और अंगों पर है। दूसरे अंगों पर सर्दी महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, लेकिन चेहरे पर क्यों नहीं होती? चमड़ी तो वही है। तो इस तरीके की तितिक्षा शरीर के स्तर पर है, वो बढ़ाई जा सकती है। और ये हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है कि अभ्यास हमारा कितना, हमने कैसा किया है, अभ्यास पर निर्भर करता। लेकिन भगवान कृष्ण जब इशारा कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का इशारा है अंदर की तितिक्षा, मन की तितिक्षा। कहते हैं एक बार किसी गांव की दो मछुआरी औरतें, किसी गांव की दो मछुआरी औरतें मछली पकड़ने वाली, उनका नित्य का नियम यह होता था कि मछलियां पकड़ के गांव से लाती थी और शहर में मछलियां बेचने जाती थी। शहर में मछलियां बेचने जाती थी और शहर में मछलियां बेच के शाम को फिर अपने घर वापस चली जाती थी। फिर दूसरे दिन वहां से मछलियां पकड़ के शहर में बेचने जाती, ये उनका धंधा था। एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों स्त्रियां मछली बेचने आई, लेकिन इन्हें विलंब हो गया, सूर्य अस्त हो गया। और सूर्यास्त हो गया, दोनों के मन में डर पैदा हुआ कि अब अंधेरी रात में, अमावस की रात, अंधेरी रात, 2 किलोमीटर वापस जाना, 2 मील वापस जाना गांव, थोड़ा खतरे की बात है। मन में डर पैदा हुआ तो दोनों ने विचार किया कि क्यों नहीं आज रात यहीं शहर में बिता लिया जाए। दोनों के मन में विचार आया कि आज रात हम शहर में ही बिता लें। अब कहां बिताएंगे?
तो उन दोनों को याद आया कि उनके बचपन की सहेली उसी गांव की, इस गांव में, इस शहर में उसकी शादी हुई है। तो उसने कहा चलो उसी के पास आज रात रुकेंगे। आज जो हमारे बचपन की सहेली है, जो इसकी शादी इसी शहर में हुई है, आज रात उसी के पास रात बसेरा करेंगे, रात काटेंगे। ये दोनों मछुआरी स्त्रियां, मछली पकड़ने वाली, उसके घर आती हैं। सहेली को मिली, सहेली ने उनका स्वागत किया कि बचपन की सहेली। तमाम तरह की बचपन की यादें ताजी हो जाती हैं। भोजन व्यवस्था की, खिलाया पिलाया। उस बेचारे जो उसकी सहेली थी, उसका पति माली का काम करता था, फूलों की छोटी सी दुकान थी। अब उसके घर में इतनी जगह नहीं थी कि वो उनको लिटा सके, तो उसने व्यवस्था की कि जो उसकी फूलों की दुकान थी, उन फूलों को उसने अलग किनारे कर दिया, फूलों को किनारे करके फर्श खाली कर दिया, और उस फर्श पर ही उन दोनों के लिए सोने की व्यवस्था कर दी। उस पर बिस्तर लगा दिया ऐसा कि वो दोनों आराम से सो सके। वो मछुआरी औरतें, आधी रात हो जाती, उनको नींद ना आई, आधी रात तक उनको नींद ना आई, करवटें बदलती नहीं। अचानक उस जिनके घर रुकी थी वो बहन जगी, उसने देखा ये दोनों, और आधी रात हो गई, वो सोई नहीं, कारण क्या है, कोई तकलीफ इनको। तो उसने जाके पूछा, बहन क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई, आधी रात हो गई, तुम सो ना सकी। तो उन दोनों मछुआरी औरतों ने कहा, और सब तो ठीक है, लेकिन इस कमरे में दुर्गंध बहुत है, इस कमरे में दुर्गंध बहुत है। उसने बड़ी हैरानी हुई, कमरे में दुर्गंध, ये तो फूलों की दुकान है, चंपा के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, तमाम तरह के खुशबूदार फूल हैं यहाँ पे, लेकिन इतनी खुशबू के फूल, इतनी सुगंधित वातावरण, लेकिन इन मछुआरी औरतें कह रही मुझे दुर्गंध आ रही, ये मछुआरी औरतें कह रही मुझे दुर्गंध आ रही। तो उन्होंने कहा ऐसा करो बहन, फिर तुम्हें दूसरी जगह कहीं व्यवस्था करें। उसने कहा नहीं, कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, ऐसा करो एक लोटे में थोड़ा पानी ले आओ। एक लोटे में पानी मंगाया। उनकी जो टोकरियां थीं जिनसे रोज वो मछलियां ले लेके आती थी, उसी टोकरी में थोड़ा पानी का छींटा दिया, और जब पानी का छींटा दिया तो उनसे मछलियों की दुर्गंध निकलने लगी, उस टोकरियों से मछली की दुर्गंध आने लगी। उन दोनों ने अपनी अपनी टोकरी अपने अपने चेहरे के पास रख ली, कहा अब नींद आ जाएगी, अब सुगंधी आ गई। मछली की दुर्गंध उन्हें सुगंधी है, मछली की जो दुर्गंध उनके लिए सुगंधी है, और फूलों की सुगंधी उनके लिए दुर्गंधी है। ये अभ्यास है। अब वो मछलियों में बचपन से पली पोसी मछलियों के बीच में मछली उन्हें सुगंधी लगने लगी, मछली सुगंधी लगने लगी, मछली की दुर्गंध उन्हें सुगंधी लगने लगी, और फूलों की सुगंध उन्हें दुर्गंध लग रही। जो फूलों की सुगंध सबके लिए सुगंध है, उन्हें दुर्गंध है। ये अभ्यास है, जैसा चाहो वैसा अभ्यास कर लो, लेकिन इस तरीके के अभ्यास से कोई योगी नहीं होता कि शरीर का अभ्यास तुम कुछ कर लो ऐसा गर्मी सर्दी का तो योगी हो जाना। योगी भगवान कृष्ण का इशारा है कि उसके अंदर से यह भाव उठे, तितिक्षा अंदर से आए। शरीर को गर्मी सर्दी आएगी, लेकिन वो कहेगा शरीर को है, मुझे नहीं। रमन महर्षि का कैंसर का ऑपरेशन हुआ, रमन महर्षि का कैंसर का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए आए, एनेस्थीसिया देने लगे। तो रमन महर्षि ने कहा एनेस्थीसिया क्यों दे रहे हो, बेहोश क्यों करना चाहते हो। डॉक्टरों ने कहा हम आपका ऑपरेशन करेंगे तो आपको दर्द बहुत होगा, और दर्द ऐसा होगा असह्य, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा है, मेजर ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है, आपको बहुत पीड़ा होगी। तो रमन महर्षि ने कहा, डॉक्टरों से पूछा क्या डॉक्टर आपको भी पीड़ा होगी, आपको भी दर्द होगा। डॉक्टरों ने कहा मुझे क्यों दर्द होगा, शरीर तो आपका है, दर्द आपका होगा, मैं तो दूर खड़ा देख रहा हूं, मैं तो दूर हूं। रमन महर्षि ने कहा जैसे तुम दूर खड़े होकर शरीर को देख रहे हो, ऐसे ही मैं भी इस शरीर को दूर खड़े होकर देख रहा हूं। जितना दूर तुम खड़े हो इस शरीर से, उतना ही दूर मैं खड़ा हूं इस शरीर से।
जैसे तुम्हारे लिए शरीर ये दृश्य हो, तुम दृष्टा हो, दूर खड़े हो साक्षी बन के, ऐसे ही मैं भी शरीर के शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, और मैं इसका साक्षी हूं। मैं देख रहा हूं कि शरीर पर क्या हो रहा, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इसका साक्षी हूं। और कहते हैं मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार किसी का इतना बड़ा ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के, बिना बेहोश किए। वो कहते हैं मैं तो साक्षी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का साक्षी हूं। दुख सुख आएंगे शरीर को आएंगे, संयोग वियोग आएंगे शरीर को आएंगे, कोई तकलीफ होगी शरीर को होगी, लेकिन जो ज्ञानी है वो उनके लिए क्या है कि वो कहती है शरीर को हो रहा, मुझे नहीं। भूख लगी है शरीर को लगेगी, प्यास लगी है शरीर को लगेगी, कोई तकलीफ है, गर्मी लगेगी शरीर को लगेगी, सर्दी लगेगी शरीर को लगेगी, लेकिन मैं इनका साक्षी हूं, मैं इनका साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं इससे अलग हूं। जब ये ज्ञान आ जाता कि मैं इसका साक्षी हूं, दृष्टा हूं, तो आप देखो दुख खत्म हो जाता, दुख खत्म हो जाता। दुख तभी तक रहता है जब उसके साथ तादात्म्य हो। शरीर के साथ तादात्म्य है कि मैं शरीर हूं तो दुख, और जब शरीर से तादात्म्य टूटे, मन से तादात्म्य टूटे, तो शरीर पर कुछ हो रहा ठीक है, मन पर कुछ हो रहा ठीक है, मैं उसका साक्षी हूं। इस साक्षी का भाव ये बाहर से नहीं आएगा, ये अंदर से साक्षी का भाव जगाना पड़ेगा। अंदर से अपने शरीर का साक्षी बनने पड़ेगा, अपने विचारों का साक्षी बनने पड़ेगा, श्वास का साक्षी का भाव अंदर से जगे। दृश्य से दृष्टा को अलग करो। दृश्य से जब दृष्टा अलग होगा, अभी तो दृश्य और दृष्टा एक है, इस साक्षी को अलग करो। और चैतन्य जब शरीर से तादात्म्य टूटेगा तो साक्षी अलग होगा। शरीर से तादाद तब टूटता है जब हम उसके साक्षी बनते हैं, दृष्टा बनते हैं। और जब हम दृष्टा बनते हैं, शरीर पर कुछ घटेगा, हम उसे जान रहे हैं। देखो मैंने कहा ना, आप वही एक बच्चा ऑपरेशन इंजेक्शन देख के, सुई देख के डर जाता, इंजेक्शन देख के डर जाता, और हमें आपको भी छोटी सी चुई जो चुभे तो दर्द होता। छोटी सी भी सुई के चुभने से आलपिन भी चुभाओ तो दर्द होता, लेकिन बड़ी खुशी से हम हाथ कर देते इंजेक्शन के लिए। इतना बड़ा इंजेक्शन लग रहा है लेकिन कोई दर्द नहीं हो रहा, क्यों? हमने स्वीकृति है, हमारी स्वीकृति है। और उस समय हम देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं कि शरीर पर इंजेक्शन लग रहा और मैं साक्षी हूं। कभी भी इंजेक्शन लगे, आंख बंद करके उसके साक्षी बन के देखने लगो। इंजेक्शन लगे, आंख बंद कर लो, देखो कि मैं साक्षी हूं, उसे देख ले कितना दर्द हो रहा, कितना दर्द है, तो तुम पाओगे दर्द जितना तुमने साक्षी बने, दर्द सिकुड़ने लगा, दर्द कम होने लगा। दर्द के साक्षी बन जाओ, दर्द सिकुड़ने लगेगा, कम होने लगेगा, और ऐसा लगेगा छोटा हल्का सा कहीं चींटी काटने जैसा, जैसे कोई कीड़ी काटा हो, चींटी काटा हो, ऐसा कोई हल्का सा दर्द, कोई दर्द नहीं। साक्षी भाव में आ जाओ। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और इंद्रियों के विषय, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, उनके साथ तादात्म्य ना हो। अगर तादात्म्य ना हो, उन्होंने ये मान ले आने जाने वाले, आगमा पायना है, जो भी चीज आप देखो, जो भी हमारे इंद्रियों के विषय हैं, जो इंद्रियों के भोग हैं, संयोग हैं, जो इंद्रियों के गर्मी सर्दी आती है, सुख दुख आते हैं, शरीर के स्तर पर हो, मन के स्तर पर हो, हम उनके साक्षी बन जाएं। किसी ने गाली दी है, भगवान बुद्ध को किसी ने सुबह सुबह आके कोई भगवान बुद्ध के ऊपर आके थूक देता, भगवान बुद्ध के ऊपर आके कोई सुबह सुबह आके थूक देता, भगवान बुद्ध मुस्कुराए, अपनी चादर से पोंछ लिया, मुस्कुराए, कहा मित्र कुछ और कहना है? पास में आनंद बैठा था, आनंद को क्रोध आया, आनंद ने कहा आप क्या इनसे पूछते हो, आप कहो आज्ञा दो तो मैं इनको अभी ठीक करूं, इन्हें मारूं। भगवान ने कहा नहीं आनंद, ये बहुत
ये बहुत दुखी है व्यक्ति, इसके मन में कोई बड़ा शिकायत है, कोई पीड़ा है जो शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाया, और वो इसने थूक के व्यक्त किया। कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई शिकायत है इसको, और वो शिकायत शब्द छोटे पड़ गए इसको कहने के लिए, तो जो शब्दों से नहीं कहा जा सका वो उसे इसने इशारों से कहा, थूक के कहा। इसके मन में कोई बड़ी गहरी पीड़ा है, शिकायत है। भगवान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया ना की। दूसरे दिन आए वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों पर सिर रख के रोने लगा, रोता रहा बहुत देर तक। तो भगवान बुद्ध ने फिर उससे यही प्रश्न किया, कुछ और कहना है? इस व्यक्ति ने कहा, कल भी आपने यही कहा कुछ और कहना, आज भी यही कुछ कहना, आप क्रोध क्यों नहीं किए? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जाग गया, मैं जागा हुआ हूं, मैं होश में हूं। प्रतिक्रिया वो करते हैं जो मूर्छा में है, जो बेहोशी में है, वो प्रतिक्रिया करते हैं। मैं जाग चुका हूं, मैं होश में हूं, इसलिए प्रतिक्रिया नहीं। और फिर तुम मेरे मालिक नहीं है कि तुम जैसी बटन दबाओ वैसी मैं प्रतिक्रिया दूं। मैंने स्वयं अपनी मालिकियत अपने हाथ में ले ली, मैं स्वयं अपना मालिक बन गया, अपनी मालिकियत किसी और को नहीं दी। और भगवान बुद्ध ने फिर आनंद को कहा, देखो आनंद, ये आदमी कितना दीनहीन है कि कल इसने एक इशारा किया था, आज दूसरा इशारा दे रहा है। अब इसके अंदर प्रायश्चित का भाव है, प्रायश्चित का भाव है, तो उस भाव को भी शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाया। भाषा असमर्थ हो रही है, शब्द चुक रहे हैं, तो ये आंख के आंसुओं से अपने प्रायश्चित को व्यक्त कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो शब्दों से नहीं कह पाते हैं वो इशारों से कहा जाता। जहां शब्द चुक जाते हैं, भाषा असमर्थ हो जाती है, वहां इशारों से बात कही जाती। तो इसका एक इशारा था थूकना, जिसके अंदर नफरत थी, क्रोध था। दूसरा इशारा इसके अंदर प्रायश्चित हुआ, तो आंसू बन के आए। जब व्यक्ति अपने मन का मालिक हो जाता है तो प्रतिक्रिया नहीं होती है, रिएक्शन नहीं होता, रिस्पॉन्स होता है, निर्णय उसके हाथ में होता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ये आगमन पाने वाले, आने जाने वाले हैं, सदा न रहने वाले, इसलिए इनकी तितिक्षा करो, इन्हें सहन करो। और जो उन्हें सहन कर लेता, क्योंकि दुख हमारी परिभाषा है, गर्मी सर्दी आएगी लेकिन वो दुख नहीं है, दुख हमारी परिभाषा है। जिसे हम इनकार करें और वो आए तो दुख। जिसे भी हमने इनकार किया, हमने गर्मी को इनकार किया, गर्मी आई तो दुख। हमने सर्दी को इनकार किया, सर्दी आई तो दुख। हमने दिन को इनकार किया, दिन आया तो दुख। हमने रात को इनकार किया, रात आई तो दुख। हमने अपमान को इनकार किया, हानि को इनकार किया। जिसे इनकार किया और वो आया तो दुख। जिसे हमने इनकार किया, अस्वीकार किया और वो आया तो दुख। जब कुछ अस्वीकार है ही नहीं, इनकार है ही नहीं, दिन आया वो भी स्वीकार है, रात आई वो भी स्वीकार है, मान है वो भी स्वीकार है, अपमान है वो भी स्वीकार है। वो लाओ से अपने शिष्यों से कभी कभी कहता था, लाओ से अपने शिष्यों से कभी कभी कहता था कि मुझे कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, मुझे कभी कोई जीत नहीं सकता, मुझे कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। उसके शिष्यों ने पूछा, प्रश्न किया, क्यों नहीं कर सकता आपको कोई पराजित, क्यों नहीं कोई आपको जीत सकता? लाओ से ने कहा, इसलिए कोई हमें पराजित नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं रखा। मैंने कभी किसी को जीतने का, किसी को पराजित करने का हमारे अंदर कोई भाव है ही नहीं। किसी को जीतने का भाव नहीं है, किसी को पराजित करने का भाव नहीं। पराजित वो होते हैं जो किसी को जीतना चाहते हैं, जो किसी को जीतना चाहते हैं वो पराजित होते हैं, और जो जीतना ही नहीं चाहते वो अपराजित रहते हैं सदा। लाओ से कहता था, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। कहता था क्यों? क्योंकि मैंने किसी से मान की चाह नहीं रखी, मैंने किसी से मान की अपेक्षा ही नहीं रखी, मान की चाह ही नहीं रखी है। अपमानित वो होते हैं जो मान की चाह रखते हैं, अपमानित वो होते हैं जो मान की चाह रखते हैं, और जिन्होंने कोई मान की चाह ही नहीं रखी वो अपमानित कैसे होंगे? जो हारने को पहले ही तैयार हो, उसे कैसे हराओगे?
जो हारने के लिए तैयार है उसे कैसे हराओगे? जिसने मान की कोई चाह ही नहीं की उसे अपमानित कैसे करोगे? तो भगवान कृष्ण वही इशारा अर्जुन की तरफ कर रहे हैं, अर्जुन तू उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि चेतना की तरफ। चेतना का जन्म नहीं, चेतना की मृत्यु नहीं, ये सारे शरीर के धर्म हैं कि शरीर का जन्म हुआ, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आई, मौत, और फिर नए जन्म की तैयारी। मौत पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मौत के बाद फिर नए जन्म की तैयारी, नए जीवन की फिर तैयारी। जैसे मैंने कहा गंगा गंगा सागर में विलय हुई तो आकाश के मार्ग से फिर गंगा हिमालय में पहुंच गई, और हिमालय से फिर जमीन पर बहती हुई गंगा सागर पहुंची, और गंगा सागर से फिर हिमालय में से हिमालय पहुंची आकाश के मार्ग से। एक जमीन पर बही तो दूसरी आकाश के मार्ग से चल के गई। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि कुछ प्रकट है, कुछ अप्रगट है। एक तो है प्रकट दिख रहा, दूसरा अप्रगट है कि दूसरी यात्रा की तैयारी हो रही है। बीज से वृक्ष बना प्रकट है, बीज से वृक्ष बना तो प्रकट हो, दिख रहा है कि बीज से वृक्ष बन गया, लेकिन उस बीज से जो वृक्ष से बीज बना, उस बीज में भी वृक्ष है, वो अप्रगट है। बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, वो अप्रगट है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वही बीज वृक्ष बनेगा, प्रकट होगा। ऐसी भगवान कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आते हैं, मान अपमान आते हैं। जैसे लाभ गर्मी और सर्दी आती है, ऐसे ही जीवन में सुख और दुख आते हैं, लाभ और हानि आते हैं, मान अपमान आते हैं। वो नित्य नहीं है, अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं है, परिवर्तनशील है, आते और जाते हैं, आगमा पायना है, अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं है। इसलिए इनको सहन करो। सदा गर्मी नहीं, सदा सर्दी नहीं, सदा सुख नहीं, सदा दुख नहीं, सदा मान नहीं, सदा अपमान नहीं, इसलिए इनको सहन करो। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन इनको सहन करो। आज साल का अंतिम दिन है और हम 2020 को विदा कर रहे हैं। आज रात्रि से सन 2021 में हम प्रवेश करेंगे। तो सन 2020 में कुछ ऐसा हुआ जो मन को अच्छा नहीं लगा, उसको भूलें। नए साल का प्रवेश को स्वीकार करें, नए साल में प्रवेश करें खुशी के साथ। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि परमात्मा आप सबके जीवन में सब प्रकार का शुभ हो, शिव हो, सत्य हो, कल्याणकारी हो, सत्यम शिवम सुंदरम, सबके जीवन में परमात्मा का सब कुछ मंगल हो और आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आत्मचेतना की तरफ अग्रसर आप हों। मेरी शुभकामनाएं। नए वर्ष को, पुराने को विदा करके नए वर्ष के स्वागत के लिए हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं और मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।